रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया की शादी धूमधाम से करती है। दावत पर जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया जाता है और अपनी पहुंच के हिसाब से रानू चिड़िया अपनी बेटी को दहेज भी देती है। बहन, आज से गुड़िया मेरी नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मेरी बेटी को मैंने हर काम सिखा रखा है। मेरी बेटी आपके घर को अच्छे से चलाएगी, लेकिन आप भी मेरी बेटी की इज्जत करना और मेरी बेटी भी हमेशा आपको इज्जत देगी। चिंता ना करो रानो बहन, मैं गुड़िया को सास नहीं बल्कि माँ का प्यार ही दूंगी। गुड़िया की डोली उठती है और वो बिहा कर अपने ससुराल चली जाती है। एक दो दिन तो गुड़िया के साथ घर में बहुत अच्छा बर्ताव होता है। नाश्ता और शाम का खाना भी गुड़िया को कमरे में ही दिया जाता है। और फिर तीसरे दिन गुड़िया का पति गुड़िया से कहता है, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर का काम आप कर लेना और शाम का खाना भी बना लेना। मैं तो कल ही घर का सारा काम करना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मुझे मना कर दिया। आप चिंता ना करें, आप काम पर जाएं, मैं सब कुछ देख लूँगी। मैं 1 महीने बाद लौट कर आऊँगा, मेरे पीछे से माँ का ख्याल रखना। गुड़िया का पति विदेश में काम करता था, वो चला जाता है। सास गुड़िया के कमरे के दरवाजे में खड़ी थी और किसी चुड़ैल की तरह उसे घूर रही थी। शादी को 3 दिन हो गए, अब तेरे पंखों से मेहंदी उतर गई है। चल अब घर से बाहर निकल और मेरे लिए कुछ कमा कर ला। माँ जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैं अपने बेटे के सामने चुप रही और तुझे कुछ ना कहा। तू क्या समझी कि मैं तुझे यहाँ ऐश करवाने के लिए लाई हूँ? घर का सारा काम और बाहर का काम भी करना होगा तुझे। चिंता ना करें माँ जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अभी घर का सारा काम करती हूँ। गुड़िया बिस्तर इकट्ठे करती है, घोंसलों के तिनके साफ करती है और घर में झाड़ू पोछा करती है और बर्तन धोती है। वो सारा काम करती है क्योंकि गुड़िया ने अपनी मम्मा से सब कुछ सीख रखा था। जाओ, अब घर के पास ही चील का सब्जियों का खेत है, वहाँ जाकर काम करो और मेरे लिए कुछ कमा कर लाओ। माँ जी, मैं घर का सारा काम करूँगी, लेकिन बाहर का काम मैं नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे अपने पति से इजाज़त लेना होगी। मैं तुम्हारे पति की माँ हूँ, जो मैंने कहा वो करो। नहीं माँ जी, मैं बाहर का काम नहीं कर सकती जब तक मेरे पति मुझे इजाज़त नहीं देते। ऐसे कहते हुए गुड़िया अपने कमरे में चली जाती है। रानू चिड़िया, जब से तुमने अपनी बेटी की शादी की है, क्या वहाँ जाकर देखा भी है कि तुम्हारी बेटी किस हाल में है? मेरा दिल तो बहुत कर रहा था गुड़िया को देखने को, लेकिन बेटी के ससुराल जाने को दिल नहीं माना। कुछ दिनों बाद जाऊंगी। ध्यान रखना, मैंने सुना है गुड़िया की सास बहुत गुस्से वाली है। आसपास के सभी पक्षी डरते हैं उससे। मेरी बेटी गुड़िया बहुत बुद्धिमान है, वो अपने प्यार और अपने काम से उन सब का दिल जीत लेगी। आज से तेरा खाना बंद। अगर तू बाहर का काम नहीं करेगी तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। खबरदार, अगर रसोई से एक दाना भी उठाकर खाया। लेकिन माँ जी, भूखे पेट मैं घर के काम कैसे करूँगी? ऐसे कौन काम कर सकता है? गुड़िया की सास गुड़िया को 2 थप्पड़ लगाती है। उठो और जाकर रसोई में रात के बर्तन धो। 12 बजे तक सोने के लिए मैं तुझे ब्याह कर नहीं लाई थी। गुड़िया रोती हुई जाती है और रात के बर्तन धोने लगती है। माँ, आपने कहा था कि सब्र से काम लेना। मैं और कितना सब्र करूँ? मेरी सास मुझे खाना नहीं देती, मुझे मारती है। मैं सब बर्दाश्त करती हूँ और पति भी यहाँ नहीं है। मैं क्या करूँ? किसको अपना दुख बताऊँ? गुड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया भूख के मारे बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और वो कांपती आवाज़ के साथ अपनी सास से कहती है, ठीक है सासू माँ जी, मैं बाहर का काम करूँगी। अब आई ना अकल ठिकाने। चलो जाओ, चील के खेत में जाकर सब्जी तोड़ने का काम करो। गुड़िया चील के खेत में चली जाती है। वहाँ कुछ और भी पक्षी खेत में काम कर रहे थे। गुड़िया एक टोकरी उठाती है और सब्जी तोड़ने लगती है। एक बूढ़ी कबूतरी गुड़िया से पूछती है, अरे बेटी, क्या तुम रानो चिड़िया की बेटी हो, जो कुछ दिन पहले ब्याह कर इस जंगल में आई थी? हाँ, मैं रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया हूँ। तेरी सास बहुत जालिम है,
वो तुझे आराम से जीने नहीं देगी। अच्छा है अपने पति के साथ उसे छोड़कर अलग घर में रहो। गुड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। शाम को चीलती आती है और काम करने वाले सभी पक्षियों को उनकी भगाड़ दे देती है। ये ले सासू माँ, मेरी आज की भगाड़। जब बहू अपनी सास को पैसा कमा कर दे तो फिर सास भी बहू की इज्जत करती है। जा अब मेरी बेटी, मेरी सुंदर बहू, जाकर रसोई में शाम का खाना बना ले। मम्मा, मुझे दीदी से मिलने जाना है। मैं दीदी से बहुत उदास हूँ। नहीं बेटा कुकू, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी और आप अपनी दीदी से मिल लेना। कुकू अपनी दीदी गुड़िया से बहुत उदास था। वो खेलने के लिए घर से बाहर निकलता है तो अपने दोस्त कबूतर के बेटे कीकी से पूछता है। कि क्या तुम्हें मेरी दीदी के घर का पता है? हाँ, जिस घर में आपकी दीदी की शादी हुई है, मेरी नानो उनके पड़ोस में रहती है। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरा दीदी से बहुत दिल उदास है। एक बार मुझे मेरी दीदी से मिलवा लाओ। लो, ये मेरा दाना तुम खा लो। कुकू, ऐसे मत कहो, तुम मेरे दोस्त हो, अपना दाना खाओ और मैं आपको दूसरे जंगल ले जाता हूँ। कुकू अपना दाना खाता है और कीकी के साथ अपनी दीदी से मिलने के लिए दूसरे जंगल उड़ता है। गुड़िया घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी बर्तन धो रही थी। कुकू थोड़ी दूर बैठा प्यार भरी नज़रों से अपनी दीदी गुड़िया को देखता रहता है और फिर आहिस्ता से बोलता है। दीदी, दीदी, मैं यहाँ हूँ। कुकू मेरे भाई, आप यहाँ अचानक। गुड़िया आगे बढ़ती है और कुकू को अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ कैसी थी जब से माँ ने मेरी शादी की? माँ ने तो आकर मेरा हाल भी नहीं देखा। कुकू भाई, मैं आप सबसे बहुत उदास थी। अच्छा हुआ जो आप मुझसे मिलने आ गए। आज तो मेरा दिल बहुत रो रहा था। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ। ये कीकी है, मेरा दोस्त। कीकी की नानो आपके पड़ोस में रहती हैं। आप कैसे हो छोटे भाई? मैं ठीक हूँ कुकू। अब चलो, हमें वापस जाना होगा। गुड़िया बहन, अब मुझे घर वापस जाना होगा। मम्मा परेशान होगी। मैं मम्मा को बताकर नहीं आया। मम्मा से कहना कि एक बार आकर मुझे ज़रूर मिल जाए। कीकी और कुकू वहाँ से उड़ते हैं। दूसरे या तीसरे पेड़ पर कीकी की नानों का घर था। कीकी कुकू को साथ लेकर अपनी नानों से मिलने चला जाता है। क्या गुड़िया आपकी बहन है बेटा? जी माँ जी, गुड़िया मेरी बड़ी बहन है। अपनी माँ से जाकर कहना कि गुड़िया से एक बार आकर मिल जाए। वो अपने घर में बहुत दुखी है, वो खुश नहीं है। शायद उसने आपको कुछ नहीं बताया। कुकू अभी छोटा था, उसे नहीं पता था कि गुड़िया रो क्यों रही थी और उसकी आंखों में कितने दुख थे। कीकी की नानों की बात पर भी कुकू ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाता है। उस रात तेज़ बारिश बरस रही थी। जब गुड़िया काम से अपने घर वापस जाती है तो उसकी सास उसे कहती है, अलमारी में जो पैसे मैंने रखे थे वो कहाँ हैं? सासू माँ, मुझे क्या मालूम, मैं तो सुबह से काम पर गई हुई थी। मुझे उल्लू बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में कोई और चोर नहीं है, ये तुम्हारा ही काम होगा। बेटी जल्दी यहाँ आओ, ये ऐसे नहीं मानेगी। गुड़िया की सास अपनी बड़ी बेटी को बुलाती है जो आज ही अपने मायके आई थी और दोनों माँ बेटी गुड़िया को पकड़कर मारने लगती हैं। मार मार कर वो दोनों गुड़िया को घर से बाहर निकाल देती हैं। तेज़ बारिश में गुड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। माँ, और कितने दुख सहूं और कितनी मार खाऊं? मैं थक गई हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड़िया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वह खुद से बातें किए जा रही थी। और फिर मम्मा, मुझे कीकी की नानों ने ये भी बताया कि गुड़िया अपने घर में खुश नहीं है। वो बहुत दुखी है। वो हमसे कुछ छुपा रही है।
कुकू बेटा, मैंने आपको गुड़िया के पास जाने से मना किया था, लेकिन अच्छा ही हुआ जो आप वहाँ चले गए और मुझे ये सब पता चल गया। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और गुड़िया के घर की तरफ जाती है। गुड़िया तेज बारिश में पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। अपनी मम्मा को देखकर गुड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, हर काम किया, घर का भी और बाहर का भी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। दोष मेरा ही है जो मैंने बिना जांच पड़ताल किए आपकी इस घर में शादी की और फिर बाद में पीछे आकर देखा भी नहीं। चलो मेरी बेटी, मेरे साथ घर चलो, अपने घर, अपनी माँ के घर। आपकी माँ अभी जिंदा है, वो आपको कभी दुखी नहीं होने देगी। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। दोनों माँ बेटी घर बैठकर जी भर के बातें करती हैं और आज कई दिनों के बाद गुड़िया अपनी माँ के सीने पर पंख रखकर गहरी और मीठी नींद सो जाती है। ये कहानी हमें सीख देती है कि हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी की शादी करते समय अच्छी तरह सोच समझ लें। कहीं ऐसा ना हो कि गुड़िया की तरह आपकी बेटी भी ससुराल में दुखों भरा जीवन गुजारने पर मजबूर हो और आपको पता ही ना हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। जंगल में 2 पानी के कुएं थे। उन कुओं में से एक पर कालू कव्वे और गोरी कव्वी ने कब्जा कर रखा था और दूसरा कुआं रानो चिड़िया का था। अगर कोई पक्षी भूलकर भी कव्वों के कुएं से पानी पीने आ जाता तो कव्वे उस पक्षी पर बहुत अत्याचार करती थी। प्यासा तोता दूसरे जंगल से आ रहा था। बहुत प्यास लगी है, अब तो पानी पिए बिना उड़ना बहुत मुश्किल है। मैं इस कुएं से 2 घूंट पानी पी लेता हूँ। तोता कुएं के पास जाता है और कुएं से पानी पीने ही वाला था कि वहाँ गोरी कव्वी और कालू कौवा आ जाते हैं। मोटी चोंच वाले तोते, तुझे इस कुएं से पानी पीने का अधिकार किसने दिया है? मैं प्यासा था इसलिए पानी पीने यहाँ आ गया। क्या मैं यहाँ से पानी नहीं पी सकता? तेरी गंदी चोंच से मेरे कुएं का पानी गंदा हुआ है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझसे गलती हो गई। कौवा तोते को मारने लगता है और मार मार कर तोते को वहाँ से भगा देता है। तोते भैया, आपको उन कौवों का अच्छी तरह मालूम है, फिर आप क्यों गए वहाँ? ले, आप ये पानी का प्याला लें और जी भरकर पानी पी लें। रानो चिड़िया अपने कुएं से तोते को पानी पिलाती है। वो बहुत बुरे कौवे हैं, ऊपर वाला उन्हें जरूर सजा देगा। उन्होंने मुझे मारा, वो सबको मारते हैं। वो बहुत बुरे कौवे हैं, दुष्ट कौवे हैं वो। बारिशें हुए काफी दिन बीत गए थे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता रानो चिड़िया के कुएं का पानी सूखने लगता है। लेकिन काले कौवों के कुएं में पानी ऐसे ही भरा हुआ था। और फिर एक दिन जब रानो चिड़िया अपने कुएं के पास जाती है तो उसके कुएं में पानी पूरी तरह सूख चुका था। ये क्या हुआ? मेरे कुएं से तो पानी सूख गया है, अब मैं क्या करूँगी? मेरे साथ साथ जंगल के दूसरे पक्षी भी पानी कहाँ से पीने जाएंगे? कबूतर पति जी, ले ये मटका ले और रानो चिड़िया के कुएं से पानी भर कर ला दे, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। जब मैं रानो के कुएं पर गया तो पानी बहुत थोड़ा रह गया था, ना जाने मुझे आज वहाँ से पानी मिलेगा भी या नहीं। ऐसे कहते हुए कबूतर अपना मटका उठाता है और रानो चिड़िया के कुएं से पानी लेने चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरे मटके में पानी तो भर दे। चिड़िया कबूतर की बात सुनकर दुखी मन के साथ बोलती है, कबूतर भैया, मेरे कुएं से पानी पूरी तरह सूख चुका है, अब तो सबको उन कौवों के पास ही पानी लेने के लिए जाना होगा। वो कौवे हमें इतनी आसानी से अपने कुएं से पानी नहीं लेने देंगे। कबूतर अपना मटका उठाकर कौवों के पास जाता है। हाँ, तो पानी लेने आए हो? कौवे और कौवी, मेरी पत्नी और बच्चे प्यास से मर रहे हैं, अगर मुझे थोड़ा पानी दे दो तो आपकी कृपया होगी। ठीक है, पानी मिलेगा, लेकिन पहले ये कुल्हाड़ा उठाओ और जंगल से हमारे लिए सूखी लकड़ियां काट कर लाओ, फिर ही तुम्हें पानी मिलेगा। मैं करूँगा, मैं पानी लेने के लिए सब करूँगा। मैं अपने परिवार को प्यासा नहीं देख सकता। कबूतर अपना मटका वहाँ रखता है
और कुल्हाड़ा उठाकर जंगल से लकड़ियां काटने चला जाता है। कबूतर एक पेड़ से सूखी लकड़ियां काटता है और उन लकड़ियों को इकट्ठा करता है। रानो चिड़िया जब अपने घर जाती है तो उसके बच्चे भी पानी मांग रहे थे। मम्मा, मटके में पानी खत्म हो गया है, आप हमें अपने कुएं से पानी भर कर ला दें। बच्चों, हमारे कुएं का पानी सूख चुका है। सब पक्षी पानी के लिए जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं। मम्मा, तो क्या अब हम सब पानी के बिना प्यास से मर जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, ऊपर वाला हमें पानी जरूर देगा। रानो चिड़िया अपना मटका उठाकर पानी की खोज में निकल जाती है। कबूतर भी लकड़ियां काट कर ले आता है। बहुत अच्छे कबूतर चाचा, अगर पानी लेना हो तो इसी तरह तुम्हें हमारे काम करने होंगे, फिर ही तुम हमारे कुएं से पानी ले सकते हो। अब जल्दी से मुझे पानी दे दे, मेरा परिवार प्यासा है। फिर कौवे कबूतर के मटके में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और कबूतर वो पानी लेकर घर को चलता है। रास्ते में कबूतर को रानो चिड़िया मिल जाती है। कबूतर भैया, ये पानी आप कहाँ से लाए हैं? मेरे बच्चे भी पानी के लिए तरस रहे हैं। उन कौवों से। मैंने उन कौवों को जंगल से लकड़ियां ला कर दी और बदले में उनसे थोड़ा सा पानी लिया है। मैं भी उन कौवों के पास जाती हूँ, शायद उनको दिया आ जाए और मुझे भी मेरे बच्चों के लिए पानी मिल जाए। रानो चिड़िया भी उन कौवों के पास जाती है। अपना मटका उठा और भाग जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हारे लिए एक घूंट भी पानी नहीं है। गौरी, मेरे बच्चे प्यासे हैं। तो हम क्या करें? जाओ, अपने बच्चों को लेकर किसी दूसरे जंगल में चली जाओ। रानो चिड़िया कौवों की बहुत विनती करती है, लेकिन वो कौवे रानो चिड़िया को पानी का एक घूंट भी नहीं देते। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया उड़ती हुई दूर निकल जाती है और फिर उसे एक नारियल का पेड़ दिखता है जिस पर एक नारियल लगा हुआ था। इस नारियल में इतना पानी तो होगा कि मेरे बच्चों की प्यास बुझ सके। मैं ये नारियल तोड़कर घर ले जाती हूँ। ये सोचकर रानो चिड़िया वो नारियल तोड़ती है और अपने घर की तरफ जाती है। एक साधु पक्षी उड़ता हुआ कौवों के पास आता है। मैं प्यासा हूँ, मैं एक यात्री पक्षी हूँ, मुझे पीने को पानी दो कौवा। चाचा साधु पक्षी, ये कुआं हमारा है और हम अपने कुएं से हर आने जाने वाले को पानी नहीं देते। चल चल, अपनी राह ले, चला जा यहाँ से। मेरे इस मिट्टी के प्याले में 2 घूंट पानी ही तो आएगा, मुझे थोड़ा पानी दे दो। ऐसे कहते हुए साधु पक्षी अपना मिट्टी का प्याला कौवों की तरफ करता है। कालू कौवा साधु पक्षी का प्याला उठाकर दूर फेंक देता है और साधु पक्षी का मिट्टी का प्याला टूट जाता है। लो लो, पी लो जाकर पानी। गौरी कौवी और कालू कौवा हंसने लगते हैं। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। काले कौवो, तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सजा मिले। साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में साधु पक्षी को रानो चिड़िया मिलती है। साधु पक्षी रानो चिड़िया से कहता है, बेटी, मैं प्यासा हूँ, मुझे पीने को पानी दो। बाबा जी, मेरे पास पानी तो नहीं है। हाँ, ये एक नारियल का फल है जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी, ये आप ले लें। चिड़िया अपना नारियल का फल साधु पक्षी को दे देती है। बेटी, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही कल सुबह का सूरज निकलेगा सब ठीक हो जाएगा। रात हो जाती है। रानो चिड़िया के बच्चे पानी पानी करते सो जाते हैं और रानो चिड़िया अपने बच्चों को देख रही थी। सुबह हो जाती है। जब रानो चिड़िया अपने सूखे हुए कुएं के पास जाती है तो उसके कुएं से पानी बाहर निकल रहा था। उसका कुआं ऊपर तक पानी से भर चुका था। रानो चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ये कैसे हुआ? ना बारिश आई और ना ही नदी नालों में पानी है, फिर मेरे कुएं में पानी कैसे आया? फिर रानो चिड़िया को साधु पक्षी की बात याद आती है। बेटी, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों को बताती है। कबूतर, तोता, बुलबुल और दूसरे पक्षी सब रानो चिड़िया के कुएं से पानी लेने आ जाते हैं। चिड़िया के बच्चे भी जी भरकर पानी पीते हैं। उधर काले कौवे अपने कुएं में झुक झुक कर देख रहे थे क्योंकि उनके कुएं का पानी पूरी तरह सूख चुका था। उनके कुएं में इतना भी पानी ना था कि कौवे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। कालू, ये कैसे हुआ? हमारे कुएं का पानी कहाँ चला गया? गौरी, शायद ये उसी साधु पक्षी की वजह से हुआ है जिसे हमने कल धक्के मार मार कर यहाँ से बिना पानी दिए भगा दिया था। कालू जी,
मेरा तो प्यास से बुरा हाल है, चलो कहीं पानी पीने जाते हैं। फिर कौवे सारा जंगल फिरते हैं। वो दूर पहाड़ों की तरफ जाते हैं और फिर सूखे जंगल में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। वो प्यास की शिद्दत से नढाल होकर गिर जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पानी का एक कतरा भी नहीं मिला था। गौरी कौवी और कालू कौवा गिरे पड़े थे कि उनके मुंह में कोई पानी डालता है। वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने रानो चिड़िया खड़ी थी। कौवो, मेरा दिल ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें मरता हुआ देख सकूं, क्योंकि मैंने हमेशा अच्छाई के काम किए हैं और मैं तुम जैसे काले कौवों को भी मरता हुआ नहीं देख सकती। कौवे बहुत शर्मिंदा थे। वो पानी पीते हैं और काएं काएं करते हुए दूर चले जाते हैं।